सो आज हम लोग बात करेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करना है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस इज़ द मस्ट। सो ट्राई टू डू एज मच एज प्रैक्टिस ऑफ योर विच एवर सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, कम्युनिकेशन और एनी अदर लैंग्वेजेस। सो सबसे पहले प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद उसका रिविजन और उसके बाद उसका परफॉर्मेंस इन फ्रंट ऑफ लाइक पब्लिक। तो सेकेंड फेज़ में प्रैक्टिस के लिए आई विल सजेस्ट कि अगर एक बड़ा सा मिरर है आपके घर पे तो ट्राई टू डू प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हो रहे हैं, आपके बॉडी मूवमेंट कैसे हो रहे हैं, आपके फेस के मूव्स कैसे हो रहे हैं, और उसके ऊपर से फिर आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड वंस यू आर रेडी विथ योर प्रैक्टिस एंड रिविजन, देन थर्ड फेज इज़ इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। तो आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स हैं, उनके सामने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन छोटा सा एक ग्रुप हो उसके सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड देन फिर आप यू आर रेडी टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ लाइक पब्लिक ऑल्सो। तो वहाँ पे जाने से पहले ये 3 स्टेप्स आप ध्यान में रखिए। फर्स्ट इज़ द प्रैक्टिस, तो बेसिक आपका रेडी हो जाए, उसके बाद इन फ्रंट ऑफ द मिरर और इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, एंड देन उसके बाद फिर आप परफॉर्म कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ लाइक एनी ऑफ द ऑडियंस। अभी हम बात करेंगे कि वर्क प्लेस पे इनसिक्योरिटी अगर आपको फील होती है तो हाउ यू कैन ओवरकम इट। तो सबसे पहले इनसिक्योरिटी किससे आती है उसका रूट कॉज फाइनलाइज कीजिए कि ड्यू टू दिस रीज़न आई एम गेटिंग इनसिक्योरिटीज, वट एवर रीज़न, वो आप थोड़ा अपने आप से डीप डाइव कीजिए और समझ लीजिए। और आपके कोवर्किंग पीपल की वजह से हो सकती है, वर्क प्रेशर की वजह से हो सकती है, समटाइम इट इज ड्यू टू लाइक के आपको कोई टेक्निकल या तो कोई एस्पेक्ट पता नहीं है एंड यू आर गेटिंग दैट टास्क और उस टास्क को परफॉर्म जल्दी से करना है, तो वहाँ पे भी इनसिक्योरिटीज़ फील हो सकती हैं। तो आई विल सजेस्ट फ्यू टिप्स इन दिस कि इनसिक्योरिटीज़ आने के बाद आपको उसके ऊपर थोड़ा अपने आप को पॉज कर लेना है और सोचना है कि क्यों ये चीज़ मुझे ऐसा फील हो रहा है। और जो सबसे पहला मैंने पॉइंट बोला कि आपके कोवर्कर के लिए आपको इनसिक्योरिटीज़ फील हो रही हैं, तो थोड़े टाइम के लिए उनके साथ बात करना कम कर दीजिए, तो फिर आपको भी खुद के लिए टाइम मिल जाएगा और वो पर्सन को भी लगेगा कि शायद मैं जो स्ट्रैटेजी से काम कर रहा हूँ वो स्ट्रैटेजी से वो बंदा नहीं काम कर रहा है। सेकेंड थिंग है कि धीरे धीरे आप उनके स्वभाव को, उनके वे ऑफ वर्क को समझिए और फिर अपने आप को उस हिसाब से ढाल सकते हैं, तो वो देखिए। थर्ड कि अगर आपको इनसिक्योरिटीज़ वर्क के प्रेशर की वजह से आ रही हैं तो डू अ मेडिटेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस, और जो प्रेशर आ रहा है उसका आप चेकलिस्ट बनाइए कि क्या क्या चीज़ें हमें किस तरीके से प्रायोरिटी सेट करके करनी है, तो उस हिसाब से आप काम कीजिए। एंड लास्टली कि अगर आपको इनसिक्योरिटी ऐसी कोई चीज़ की जो नॉन टेक्निकल या तो अननोन चीज़ें हैं उसका टास्क आपको कंप्लीट करना है, तो वो भी आप अपने सुपीरियर को या तो आपके बॉस को आप बताइए या कोवर्कर को बताइए कि भाई मुझे ये चीज़ इतने अच्छे से नहीं आती है, या तो आई एम नॉट दैट मच वेल इक्विप्ड फॉर दिस टास्क, तो आप मुझे सिखाइए। इफ़ दे हैव टाइम तो वो आपको बताएंगे, या तो फिर आपको आप खुद या तो फिर ऑर्गेनाइजेशन वो अरेंजमेंट करके देंगे कि आपको वो टेक्निकल स्किल या तो फिर जो टास्क आपको नहीं आते वो स्किल्स आपको सिखाई जाए, और सीखने के टाइम पे आप अच्छे से उसके ऊपर परफॉर्म कीजिए, उसके बाद उसकी रेगुलर प्रैक्टिस भी कीजिए और नेक्स्ट टाइम से जब आपके पास वो टास्क आए तो वो आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए। सो दिस आर फ्यू टिप्स फ्रॉम माई एंड, थैंक यू सो मच।